सबसे पहले आप सब मेरे साथ बोलिए जय भीम। जय भीम। सभी लोग को मैं सादर प्रणाम नमस्कार करता हूँ और यहाँ उपस्थित मेरे भाई बहन और बुजुर्ग सभी लोग को सलाम प्रणाम और आदाब करता हूँ। जितेंद्र प्रसाद कुशवाहा, हरिराम प्रसाद कुशवाहा, रामाधार राम जो डीलर हैं, अर्जुन राम वार्ड सदस्य, हमारे पिताजी उमाकांत प्रसाद शिक्षक और सीपी चंदन, और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का हम धन्यवाद देना चाहेंगे। पहली बार इस मोहल्ला में एक ऐसे व्यक्ति शिक्षित हुए जिनको यह ऐसा लगा कि हम जो वर्दी पहन रहे हैं, हम जो फुल पैंट पहन रहे हैं, हम जो कुर्सी पर बैठ रहे हैं, वो एक व्यक्ति का कर भीमराव है। और इसीलिए उनको यह आवश्यकता महसूस हुई कि हम उनके जयंती मनाएंगे और एक साल नहीं वो बराबर मनाते रहेंगे। वो सचिन कुमार है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है सब किसी के सहयोग से जो विचारधारा पर चलने वाले हैं, ये बहुत खुशी की बात है। हमारे यहाँ तो बहुत सर्विस उससे भी ऊंचे ऊंचे ओहदे पर है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम जानते हैं न पहचानते हैं न 14 उनका जयंती कब है इनको भी बहुत लोगों को पता नहीं। तो ये तो बहुत दुख की बात है, लेकिन धीरे धीरे खुशी की बात यह है कि अब समय परिवर्तन हो रहा है और धीरे धीरे हम लोग अभी इस माहौल में और इस परिवेश में आ रहे हैं। एक बार आप इन लोगों को देखिए, ये कैसे रहते हैं और किस उम्मीद से अपने बच्चों को कहाँ ले जाना चाहते हैं, और एक नहीं अपने सारे बच्चों को पाल करके बड़ा कर करके, और चाहते हैं अभी तो एक शुरू है, यह कोहनी है, अभी तो और भी उनके पाते पर जाने वाले लोग हैं इनको। इसीलिए सबको इनको धन्यवाद दीजिए। और सबसे बड़ी बात है, जड़ जो है, जड़ में पानी पटाया जाता है तब पत्ता फूलता है और फूल देता है। जड़ तो यही है। इसीलिए हम लोगों को इनको सम्मान और आदर के साथ देखना है और इनसे प्रेरणा भी लेना है कि हमारी भी संतान ऐसे हो कि जिस तरह से कष्ट काट करके और दुख झेल करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाए हैं, उस तरह से हम लोग भी इनके ही मार्ग पर चल करके, चाहे काम जो कुछ भी हो, कोई काम छोटा नहीं होता है, कोई काम बड़ा नहीं होता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से भी छोटे काम करते थे और वह कर करके कभी कभी तो वो भूखे रह जाते थे और लाइब्रेरी में 4-4 दिन तक बैठ करके पढ़ते रहते थे। तो हम लोग इसके सामने तो हम लोग छोटे हैं, तब धन्यवाद जो हम लोग को भी समझ। मंच पर सभी उपस्थित आगंतुकगण, हमारे जिला परिषद, हमारे सीपी चंदन सर जी, हमारे हरे राम जी, हमारे रामाधार जी, हमारे अर्जुन जी, हमारे खूबलाल, हमारे जदुलाल भाई, हमारे सचिन जी के बाबू जी और डॉक्टर शुभनारायण जी, यहाँ जो उपस्थित सभी भाइयों बहनों माताओं बहनों का, सभी लोगों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और भीम जिनकी आज जन्म जयंती है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के चरणों में और बोधिसत्व महात्मा बुद्ध के चरणों में हम लोग सादर अर्पण करते हैं और आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वो आपको पका करके आपको तो खैबे करेगा, आने वाला पीढ़ियों को खत्म कर देगा। क्योंकि आज तक कोई ऐसा धर्म को मानने वाले लोग नहीं हैं जो सांप को दूध पिलाता हो। आप लोग पिलाते हैं नाग पंचमी को, तो वह कौन पिलाता है? सांप को दूध पिलाइएगा आप तो डसेगा किसको? डसेगा किसको? तो इसलिए समझना होगा ये तीज त्योहार में हमको उलझा दिया गया है। तुम इतवार करो, सोमवार करो, बृहस्पतिवार करो, छठ करो, ये करो वो करो, मैंने तुम शिक्षा के विषय में मत सोचो, तुम अपनी गरीबी के बारे में मत सोचो। तुम गरीब हो तो इसका कारण तुम्हारा कर्म है और ऊपर वाला ने तुमको दिया है, ये वो समझाते हैं। लेकिन हमारे बाबा साहब ये नहीं समझाते हैं
तुम गरीब हो तो इस गरीबी के पीछे तुम्हारा कारण है, और उस कारण को समझोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, तब तक समझोगे नहीं। तो पढ़ने के लिए, समझने के लिए यहाँ पर बुद्ध ने एक अच्छे विचारवान व्यक्ति, नैतिक जीवन जीने के लिए 5 नियम जो हमने बताए थे, 5 नियम बताए। थोड़ा सा कम शब्दों में मैं इसमें प्रकाश डालूंगा। पढ़ना की पाता बेरमणि सिक्का पतन समाध्यामी, यानी मैं चोरी नहीं करूंगा, यह अपराध है। उसी को बाबा साहब ने संविधान में पिरोया है। चोरी कीजिएगा तो पुलिस आएगा, आपको उठा करके ले जाएगा, इसलिए सामाजिक अपराध है। प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, उसके बाद चोरी है। तीसरा है कामेशु मिथ्या चरा बेरमणि शिक्षा पतन समाध्यामी, मैं पर स्त्री गमन दुराचार किसी से नहीं करूंगा, क्योंकि अपने पत्नी के अलावा जितने भी माँ बहने हैं, जो जिस रूप में उसको मैं उसी रूप में देखूंगा। इससे क्या होगा, समाज में हमारा भय मुक्त होकर के सभी लोग जीवन जिएंगे। सभी विषय पर प्रकाश नहीं, थोड़ा सा। उसके बाद आता है सूर्य मेरा मध्य कुमार थाना बेरमणि शिक्षा पतन समाध्यामी, यानी मैं कच्ची पक्की शराब, जुआ आदि इन तमाम चीजों से विरक्त रहकर अपनी नैतिक जीवन के लिए प्रयासरत रहूंगा। ऐसा सिद्धांत बुद्ध और बाबा साहब का है। अब आप दिन भर दारुआ पीजिएगा, तब तक बच्चा पढ़ेगा कब? आपके दिमाग में अच्छा सोच कब आएगा? तो विकास कीजिएगा। इसके अगर ये सिद्धांत पर नहीं चलिएगा तो दलित के दलिते रह जाइएगा, अछूत के अछूते रहिएगा, पिछड़ा के पिछड़े रहिएगा, क्योंकि ये आपकी संस्कृति का देन नहीं है। अगर आपके संस्कृति का देन होता तो आप पी करके इधर उधर लुढ़कते नहीं। ये उनकी संस्कृति की देन है कि आप पढ़ते हैं रामायण महाभारत में है सोमरस की चर्चा है। देवताओं जो है सोमरस का पान करते थे और मदिरा पी करके अप्सराओं को नचाते थे। तो उनकी संस्कृति की देन है कि वो लड़कियां को नचाते थे, शराब पीते थे, उन पर इसका असर नहीं होता था। लेकिन हमारे लोग थोड़ा पी करके बह करके नाचने लगते हैं और अपना जीवन जो है अपना तो बर्बाद करते करते अपने बच्चों का भी भविष्य बर्बाद करते हैं। इसलिए जीतन राम मांझी कहे थे, हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, कि अगर हम भी शराब पिए होते तो आज इस बिहार के सर्वोच्च पद पर सीएम यानी मुख्यमंत्री के कुर्सी पर विराजमान नहीं होता। तो इसलिए अपने महापुरुष को पढ़ना होगा, समझना होगा और उनके विचार पर चलना होगा, तब हम एक अच्छे अम्बेडकरवादी कह जाएंगे। नहीं तो कल कोई आएगा बांध देगा, कह देगा मैं जिस बंधन से तुम्हारे बड़ी राजा को बांध करके उसका सारा राजपाट हड़प लिया, आज उसी बंधन से तुमको बांध रहा हूँ। तुम कभी भी अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रयास मत करना, तुम मेरी रक्षा करना। तो रक्षा तो हम लोग करबे करते, बांध देता है और दाल चावल शराब धो करके दे देते हैं, वो फ्री में बैठे बैठे खा लेता है। उसका बेटा सब जो मोटा के एकदम आपसे लड़ने के लिए तैयार है, हम लोग जा करके गिड़गिड़ाते रहते हैं। तो आप पढ़िएगा क्यों पढ़ेगा? हम लोग आगे पूजा पाठ कर रहे हैं तो हमको कहिएगा चाहिए नहीं इसी तरह। कहीं दुधारू विचार नहीं चलेगा। खर्चा करना तो इनके मिशन पर खर्चा कीजिए, इनका उत्सव मनाइए, हमारे महापुरुषों का उत्सव को, तब जाकर के समाज बढ़ेगा। जो हम लोग का सपना है बौद्धमय भारत का, फिर से बौद्धमय होगा, या समता समानता भाईचारा का माहौल बनेगा, या कोई ऊंच नीच नहीं रहेगा, सब एक समान है, कोई जाति धर्म नहीं, सब एक समान है। इसीलिए संविधान हमें एक ऐसा प्रारूप बाबा साहब ने दिए हैं कि किसी को भी न्याय की जरूरत होती है, आपस में हम लोग धर्म के लिए लड़ते हैं तो संविधान के शरण में जाते हैं, संविधान ही न्याय करता है। राम जी दूसरे के कृपा करने वाले हैं, उनके इशारे से पता नहीं हिलता है, लेकिन उनका मंदिर बनने के लिए संविधान के शरण में गया
और हाई कोर्ट संविधान आदेश दिया तो जाकर के मंदिर बना। बताइए सच कौन है, संविधान कि वो? तो हमारे संविधान के बगैर किसी का जो है कल्याण होने वाला नहीं है। कोई भी आपस में लड़ेगा। आज दंगा हो रहा है, क्यों हो रहा है? जगह जगह अब सब ठप्पे पर अत्याचार और आपको उकसाया जाता है। तो आपको हिंदू बनाता है कब? जब वोट के समय आता है, और जब वोट का समय आता है तब हिंदू बन जाते हैं और आपका वोट लेकर के दिल्ली में राज करने लगता है। उसके बाद जब आपके लड़का नौकरी के लिए रोड पर उतरते तो लाठियां चटकाया जाता है। उस समय आप क्या हो जाते हैं? दलित हो जाते हैं, पिछड़ा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, कोई कोयरी हो जाएगा, कोई कुर्मी हो जाएगा। ऐसे करके हम जाति में फट जाते हैं। जब अपने संघर्ष के लिए, अपनी नौकरी के लिए लड़ते हैं तब उस समय हम लोग जाति में बांट दिए जाते हैं। तो ये तमाम बात है, इसको समझना होगा। बहुत वक्ता लोग हैं, आप लोग इसी तरह थोड़ा सहयोग हम लोग को कीजिए, आर्थिक सहयोग। एक से एक वक्ता यहाँ करेंगे और इस समाज को बदल देगा, या गाँव सोने की चिड़िया बनेगा। इन्हीं तमाम बातों के साथ अपनी पार्टी को ध्यान देता हूँ। जय भारत, जय भूत, जय अशोक, जय सम्राट, जय बाबा साहब। जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। और आगे दो शब्द जो बोलेंगे साबिर हुसैन जी, क्षेत्र संख्या 46 के जो जिला परिषद है, उनका एक बार ताली के साथ स्वागत किया जाए। ताली हो जाए। और दो शब्द ये कहेंगे हमारे सभी गण को, जो यहाँ पर समाज के सभी वर्ग के लोग जो उपस्थित हैं उनको। सबसे पहले आप सब मेरे साथ बोलिए, जय भीम। जय भीम। हम सब आज यहाँ उपस्थित हुए हैं बाबा साहब का जन्मदिन मनाने के लिए, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चल रही है, जिसके कारण हम लोग खुद को मानते हैं कि हम लोग पिछड़े हैं। हम हैं नहीं असल में, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि हम पिछड़े हैं। उनके पीछे इतिहास है, उनका लिखा हुआ किताब है, हम सब पढ़िए। बाबा साहब को भीमराव अंबेडकर बनाने वाले उनके पिताजी, उनका भी श्रेय है। अगर उन्होंने इनको उस लायक नहीं बनाते तो वो आज इस जगह पर नहीं होते। हम लोग अपने बच्चे को क्या करते हैं, बाप हैं लेकिन उसको पैसा देते हैं शाम को 4 रुपया, जाओ शिखर लेकर आओ। क्या सीखेगा वो? शिखर खाना सीखेगा। किसी को गाली दिलवाएंगे, किसी का सामान उठवाएंगे तो वो चोरी सीखेगा। उससे अच्छा काम हम लोग कराते नहीं हैं। स्कूल भेजना वो आपका जिम्मेवारी है, नहीं कि बेटा आपका ऐसे ही चला जाएगा। आप जो रोज दारू पीने में 200, 400, 100 रुपया जो भी खर्चा करते हैं, महीने का लगभग 9,000, 8,000 रुपया तो जरूर खर्चा करते हैं दारू में। उसमें से अगर आप आधा पैसा भी अपने बेटे के ऊपर खर्चा करते हैं तो वो उस लायक बनेगा कि वो समाज में पिछड़ा नहीं कहाएगा। उसको दुनिया में जीने का और चलने का नॉलेज मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये रोना छोड़ दें कि हम लोग दलित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं। आप कर्तव्य कीजिए और अपने बच्चे को शिक्षित कीजिए। हम 500 रुपया का दारू पीते हैं, जरूरत पड़े तो सप्ताह में पीजिए, बाकी का 6 दिन पैसा जो बचेगा उस बच्चे के ऊपर लगाइए। हम ये नहीं कह रहे कि अगर पीना चालू कर दिए हैं तो एक ही बार छोड़ दीजिए, लेकिन उसको छोड़ जरूर दीजिए। और इसमें हमारी माँ बहनें भी यहाँ होंगी जो सुन रही होंगी इस टाइम, इसमें उनका भी हाथ है कि बच्चे को चलो गेहूं काटने चलते हैं, धान काटने चलते हैं, काम का समय आ गया, पानी लेकर जाओ। स्कूल के टाइम में उसको सिर्फ स्कूल भेजिए। ये आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है, क्योंकि अपने बच्चे का भविष्य आप ही है। आपका इसका उदाहरण आपके सामने है। अगर सचिन जी के बाबूजी इनको छोड़ देते तो ये क्या करते? वही आपके साथ रहते, जाते आपके साथ में ईटा धोते, चिमनी में किसी के घर में गिलावट होते। लेकिन नहीं, उनके बाबूजी ने अपना काम को करते हुए अपने बेटों को पढ़ाए और आज उनका बेटा
जिस मुकाम पर है उस मुकाम पर शायद हम लोग भी नहीं है। तो इसमें श्रेय उनके बाबूजी का भी है और साथ में उस लड़के का है, लेकिन सबसे पहला काम तो पिता का ही है ना। और हम लोग अपना जिम्मेवारी छोड़ देते हैं कि नहीं बच्चा है ठीक है पढ़ेगा, एक दिन गया दूसरे दिन। अभी जाइए सरकारी स्कूल का स्थिति क्या है, मास्टर तो खैर आता ही नहीं है, वो है ही प्रॉब्लम। एक बच्चा ही नहीं जाता तो क्या मास्टर जाएगा। जिस स्कूल में हम लोग जा रहे हैं डेली कंप्लेन है कि सर यहाँ बच्चा ही नहीं है। अब घर घर हम लोग घूम के कितना जगह गए हैं तो गार्जियन को बोलना है तो बच्चा भेज भी नहीं रहा है। कह रहा है कि छीटा उखड़ा जाएगा तो जाएगा, गेहूं काटा जाएगा तो जाएगा, तो उसका काम कब सुधेगा कि बच्चा स्कूल जाएगा। तो मास्टर उसी तरह कमा रहा है, बच्चा आने लगे तो वो भी पढ़ाने लगे, बाकी मास्टर लोग का भी कार्रवाई होने लगे, लेकिन हम लोग अपने बच्चे को स्कूल भेज ही नहीं रहे। तो सब लोग से निवेदन है कि सब लोग अपना बच्चा को स्कूल जरूर भेजिए, नहीं तो वही आप जो जिस जिंदगी जी रहे हैं उससे भी बदतर जिंदगी उसका हो जाएगा। क्योंकि जमाना महंगाई का है, वो कमाएगा नहीं, वो अच्छी जगह अच्छी नौकरी नहीं पाएगा, तो वही खेत में काम करेगा और महाजन कहना पड़ेगा लोगों को, मालिक कहना पड़ेगा और उसके पीछे पीछे घूमेंगे हम लोग। तो मालिक और महाजन का जमाना छोड़ दीजिए और खुद मालिक बनिए। आज जब हम इस काम पर पहुंचे हैं, ये 34 साल के उम्र में हम भी सीमेंट ढोए हैं, हम भी सीमेंट ढोए हैं, फैक्ट्री खोले हैं, उसके बाद में जा करके यहाँ आज के डेट में कमाए हैं और बच्चा मेरा पोटा पड़ रहा है इसी उम्र में। तो हम लोग मेहनत किए हैं, इसमें कोई नहीं कि हाँ सीमेंट ढोना कोई गलत बात है। हम लोग मेहनत किए, स्ट्रगल किए, फिर हम अपने मुकाम पर पहुंचे, फैक्ट्री खोले, उसमें नौकरी किए, बाद में उसका मालिक बने। तो ये कहाँ से आया दिमाग, क्योंकि हम पढ़े लिखे थे तो हम सोचते थे कि हम नौकरी कर रहे हैं, आज 400 रुपया मिल रहा है, मालिक बनेंगे तो 4000 रुपया कमाएंगे। और आपका सोच क्या है कि 400 रुपया मिलेगा, 200 रुपया घर में दे देंगे, 200 दारू पी लेंगे, फिर अगला दिन 400 रुपया के लिए फिर सुबह सुबह उठ के काम पर जाना होगा। तो मालिक बनना सीखिए, नौकर बनना नहीं सीखिए। और यहाँ पर मौजूद थोड़ा जुनून में थे इसलिए आप लोग का इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं, क्योंकि बहुत दुख होता है। आज सुबह से ही हम लोग प्रोग्राम में ही घूम रहे हैं, ढाका पचपकड़ी हर जगह। तो ये तो खुशी की बात है कि हम लोग अब जान गए कि हाँ बाबा साहब कोई थे और उनका जन्मदिन मनाने लगे हैं। तो ये देखकर तो बहुत खुशी हुई है, लेकिन वो क्या कहे ये हम लोग आज तक नहीं